कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने थोक मार्केट में धंधा मंदा कर दिया है। इस समय हम सदर बाजार में कुतुब चौक पर हैं। हालांकि आपको यहाँ एक बड़ा विरोधाभास दिखेगा कि हम कह रहे हैं कि धंधा मंदा है, लेकिन भीड़ में आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। शाम का समय है, लेकिन पूरा सदर बाजार पैक है, जगह जगह जाम लगा है, काफ़ी संख्या में लोग हैं। आप देखेंगे कि जो आम दिनों में जिस तरीके से भीड़ भाड़ यहाँ नज़र आती है, लगभग वैसी ही भीड़ है। जो सदर बाज़ार मेन रोड है, उसमें से अभी जब हम भी निकल कर आए हैं तो एक लंबे जाम में फंसना पड़ा। लेकिन जब हमने इस बारे में व्यापारियों से बात की कि एक तरफ आप बता रहे हैं कि व्यापार मंदा है, लेकिन भीड़ में कोई कमी नहीं है, तो पता चलता है कि ये भीड़ जो स्थानीय लोगों की है, जो दिल्ली एनसीआर के जो लोकल जो कस्टमर हैं, वो हमेशा की तरह यहाँ पे आना जाना करते हैं। अब क्योंकि शाम का समय है, कर्फ्यू लगने का टाइम हो गया है, नाइट कर्फ्यू लगेगा, तो लोगों को अब यहाँ से दुकानें बंद हो रही हैं, लोग जाने रवानगी की तरफ हैं। लेकिन जो बाहरी राज्यों के व्यापारी हैं, जो सदर बाज़ार आते थे, उन्होंने यहाँ पर कोरोना के डर की वजह से उनके आने में कमी आ चुकी है। और जब बाहरी राज्यों के व्यापारी नहीं आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो व्यापार है उसमें कमी आई है। एक व्यापारी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आप सदर बाज़ार में काफ़ी भीड़ भाड़ नज़र आ रही है, लेकिन आपसे बात हुई और लोगों से बात हुई व्यापारियों से कि व्यापार में कोई मंदी है? व्यापार में तो देखो बिल्कुल मंदी है, क्योंकि आए दिन अफवाहें उड़ रही है, ये लॉकडाउन हो रहा है, ये हो रहा है, कर्फ्यू का। मगर दिल्ली एनसीआर के लोग सिर्फ खरीदारी के लिए आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं और बाहर के व्यापारी बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं। जो भीड़ हो रही है दिल्ली एनसीआर वालों की हो रही है। और बाकी व्यापार में तो मंदी कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा हो रही है। अब तो लोगों को खुद अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। सरकार आए दिन कोई ना कोई सख्ती कर रही है, मास्क पे चलान वगैरह में लोग लापरवाही का नतीजा दिखाए जा रहे हैं। जो भीड़ को देखते हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हालांकि लोगों ने मास्क लगाया है, शायद उसकी एक वजह ये है कि 2000 रुपये का चालान है, तो चालान के डर से लोग मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो रहा है, ना होना यहाँ मुमकिन है। जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ भाड़ है, संकरे रास्ते हैं। लेकिन जो व्यापार में कितनी गिरावट आई है? व्यापार में तो गिरावट काफ़ी आई है। बिल्कुल व्यापारी आते हैं, सुबह बैठते हैं, शाम को चले जाते हैं। ग्राहकों का कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ भीड़ आप देख लीजिए, दिल्ली एनसीआर के लोग आते हैं, सामान वगैरह लेके चले जाते हैं। और जहां मास्क का है, लोगों को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये जो लोग हैं यहाँ पे, जो भीड़ है, वो जो दिल्ली एनसीआर के कस्टमर्स हैं उनकी है, लेकिन बाहरी राज्यों के लोग नहीं आ रहे हैं। और भी एक शॉपकीपर हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर महबूब। एक मास्क लगा लो आप। चलिए ये बताइए कि मार्केट में काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं, भीड़ बहुत है। बस खाली भीड़ है, काम कुछ नहीं है। कारण क्या है इतनी भीड़ होने का? कारण यही है, पहले तो नोटबंदी ने मारा, फिर जीएसटी ने मारा, उसके बाद में अब कोरोना मार रहा है। कितना फ़र्क आ गया है पिछले जब से? फर्क हो गया, 99% फर्क है बस। ये नाइट कर्फ्यू लगने से क्या फ़र्क पड़ा है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जब तक तो पब्लिक अंदर ही होती है। लेकिन एक लोगों में कुछ डर और बैठा है, लोगों में आना जाना कम हुआ है। ये ट्रेन नहीं चल रही है, लोग को वाहन नहीं मिल रहा आने जाने का, दिक्कत ये है। और जो लोग आ भी रहे हैं वो क्या करेंगे, आगे उनका भी काम नहीं है। जैसे हम खाली बैठे, वो भी वहाँ खाली बैठे हैं। तो ये यहाँ के व्यापारी हैं जिनसे हमने बात की, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग खाली बैठे हैं, व्यापार नहीं है, ट्रेनें बंद पड़ी हैं, उस तरीके से सार्वजनिक परिवहन के माध्यम नहीं है। क्योंकि जब नाइट कर्फ्यू लगा है, तो जाहिर तौर पर लोगों ने, जो बाहरी राज्य से व्यापारी थे, उनके जो यहाँ आने जाने का सिलसिला था वह कम हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली। सदर बाजार में कोरोना की जिस तरीके से रफ्तार बढ़ी है, तो व्यापार पे कितना असर पड़ा है? देखिए, हर आदमी डरा हुआ है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दुकान पे काम करने वाला स्टाफ हो। लेकिन जितनी संगठन होते हैं या सामाजिक लोग होते हैं, उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समाज में दहशत ना फैलने दें, पैनिक ना होने दें। चाहे वो इनका स्टाफ हो, चाहे अपना परिवार हो, चाहे वो किसी दुकान पे काम करने वाला लड़का हो या मालिक हो। अगर उसको कुछ कोरोना से प्रॉब्लम होती है, तो हिंदुस्तान के एक नागरिक को होती है, एक इंसान के बच्चे को होती है। इस चीज़ को लेकर हम पूरा ध्यान रखे हुए हैं। हालांकि व्यापार डे बाई डे कम हो रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया कोरोना को फेस आउट करते हुए। लेकिन ये भी निश्चित है कि हमें कोरोना से लड़ना है और लड़कर जीतना है। उसके लिए हमें एक प्लानिंग बनानी चाहिए। सरकार को भी हम लोगों से RWAMT जितने मौजूद लोग हैं समाज के, उन लोगों के साथ बनाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन हो। इस पर हम लोग पूरी तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट से ही बात करते हैं, तो अपनी मार्केट की वेबिनार पर मीटिंग करके उनको जागरूक भी करते हैं। सदर बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है, क्योंकि बहुत संकरे रास्ते हैं
और भीड़ बहुत ज़्यादा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सदर बाज़ार एक कॉम्पैक्ट एरिया है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि यहाँ पर इंडिया से नहीं, बाहर से बहुत लोग आते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, तो क्योंकि ये इसका जो सदर बाज़ार है वो बेसिकली वितरण क्षेत्र है। महाराष्ट्र से माल आया, महाराष्ट्र ही वापस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबको सब मालूम है कहाँ मिलता है सामान। इतनी बड़ी मार्केट मेरे ख्याल है ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं है। तो सोशल डिस्टेंस करना एक टफ जॉब ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कोरोना जैसे बढ़ा है दिल्ली में अब एकाएक, तो बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों के इसमें फ़र्क पड़ा है व्यापार में? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ना व्यापारी बाहर से आता, ना हमारा व्यापारी जाता, तो उस तरीके से व्यापार की जो टर्नओवर है वो बहुत लो जा रही है। व्यापारी परेशान है अपने आप में, क्योंकि व्यापार तो बड़े कम मार्जिन पे डील होता है, होलसेल का व्यापार। अगर वो होलसेल टर्नओवर हम लोग टारगेट पिकअप नहीं करते तो हम लोग माइनस में, लॉस में चले जाते हैं। राकेश जी, एक बात और है कि सदर में भीड़ काफ़ी दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने कहा ना, सदर बाज़ार एक कॉम्पैक्ट एरिया है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, भीड़ तो है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो लोकल परचेज़र हैं या जो हॉकर टाइप के लोग हैं, अब वो हॉकर टाइप के लोग अगर खड़े हैं, अगर आप जैसे मीडिया के लोग हैं, आप अगर दूर से पिक्चर देखेंगे तो सीधी नजर आएंगे ऊपर से, तो ऐसा साइकोलॉजिकल लगेगा प्रेस के लोगों को, डिपार्टमेंट्स के लोगों को, मुझसे बात करते हैं डीसी वगैरह सारे, कि भाई बड़ी भीड़ है। लेकिन अगर आप डीपली स्टडी करें तो इतना दूर से नहीं लगता, बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है, लेकिन वो दूर से अगर पिक्चर देखी जाएगी अखबारों में, हिंदुस्तान टाइम्स में, सभी पेपर्स में दिखाई जाएगी, चैनल्स में दिखाई जाएगी, तो लगेगा ये तो बड़ा पेंडेमिक हो गया, तो काम भी तो अब क्या। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और बाकी जो सोशल लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे हमने अपनी दुकानों पर कहा है कि भाई एनक्रोचमेंट ना होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए थोड़ा सा, और हर दुकान पे सैनिटाइज़र होना चाहिए। जो आपका कस्टमर आता है आप उसको अपने हाथ सैनिटाइज़ करें, उस कस्टमर के हाथ सैनिटाइज़ करें। जैसे एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप मेरी दुकान पे आए और आपने 500 रुपये का 1000 का माल लिया, अब आपको कोरोना पॉजिटिव है और आपने मुझे 2000 रुपये दे दिए, तो मैं ग्राहक से पैसे तो लूँगा ना जी, चाहे कितना भी सोशल डिस्टेंस हो, वो बीमारी आ गई मेरे पास, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि जैसे ही मैं पैसे लूँ, नोटों को सैनिटाइज़ करके दोबारा सैनिटाइज़ करूँ। ये प्रिकॉशंस हैं जो हर आदमी को लेने चाहिए, क्योंकि कोरोना से लड़ना तो है ही और जीतना भी है।